ओए भैया प्लीज चुप हो जाइए, ठीक है भैया। देखिए भैया, आज हम स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है भैया। अब क्या है ये, बोले नहीं भैया। देखिए कल मैंने एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया था जिसमें टोटल एनर्जी निकलवाई थी। टोटल एनर्जी क्या होती भैया? टोटल एनर्जी क्या थी भैया? आपकी याद होगा क्या था? माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन में 2r, याद है? ये टोटल एनर्जी निकली थी कल हमने। हमें पता है भैया आर क्या होता है, सबको याद होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, याद है? ये था भैया। तो हमने क्या किया, इस रेडियस की वैल्यू यहाँ पे रखी, देन क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू में क्या होगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर 2, ये 2 है भैया, ठीक है भैया। और ये क्या होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है भैया। इसको ऊपर ले गए, ठीक है भैया, इसको ऊपर ले गए तो क्या होगा भैया आपका, ये कट गया, 2 बार चला गया, और चलो ठीक है। टोटल एनर्जी इक्वल्स में क्या होगा आपका, ये ऊपर गया तो 2, चलो भैया 2 लिख दिया, माइनस लिख दीजिए, ठीक है भैया। पाई स्क्वायर, पाई ऊपर नहीं तो पाई स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। एम भी अकेला है तो एम ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। के ऑलरेडी है तो क्या होगा, के स्क्वायर हो जाएगा। जेड ऑलरेडी है तो क्या होगा, जेड स्क्वायर। ई की पावर क्या होगा भैया 4, नीचे क्या होगा भैया आपका एन स्क्वायर, और ये क्या होगा भैया एच स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो ये आया, ठीक है भैया। खैर ये भी है, लेकिन यहाँ पर हमने रेडियस की वैल्यू पुट कर दी। जो हमने रेडियस निकाली थी किसी भी ऑर्बिट की, तो वो हमने पुट कर दी। उसके बाद हमने निकाल लिया भैया टोटल एनर्जी। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी क्या बता रही है भैया, कि ये जो एनर्जी आई है वो किसकी वजह से आई है भैया, एट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। किसकी वजह से आई है भैया, ड्यू टू एट्रैक्टिव फोर्स। एट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो भी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो हमेशा क्या होती है भैया, नेगेटिव होती है, क्योंकि सिस्टम खुद वर्क कर लेता है। अट्रैक्शन के केस में सिस्टम खुद वर्क करता है, जहां पे सिस्टम खुद वर्क करता है तो एनर्जी का क्या होता है भैया, लॉस होता है, उसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, ठीक है भैया। ये एनर्जी का लॉस हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ पर रिपल्सिव होता तो सिस्टम को पास में आने के लिए हमें उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ता, तो उस केस में आप एनर्जी दे रहे हो उस सिस्टम को, तो एनर्जी क्या होती है भैया आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है भैया। ये हो गया, ठीक है भैया। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए भैया यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स है उन सबको, अगर मैं 4 हाइड्रोजन की बात करूं, 4 हाइड्रोजन लाइक आइटम, 4 हाइड्रोजन, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, वो जो ये टोटल एनर्जी थी ना, इसी में रेडियस की वैल्यू डाल दी, उसके बाद सॉल्व कर दिया, ठीक है। 4 हाइड्रोजन जेड की वैल्यू क्या होती है भैया, 1 होती है, तो ये क्या होगा भैया आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो हो जाएगा, क्या होगा, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर क्या भैया 4 अपॉन में क्या हो गया भैया आपका, तो जेड तो घट गया ना, जेड तो 1 हो जाएगा, जेड की वैल्यू 1 होगी। ई की पावर क्या हो गया भैया 4 अपॉन में क्या होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये होती है भैया किसी भी इलेक्ट्रॉन की एन ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि जेड की वैल्यू मैंने 1 ले लिया, तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन की कुल एनर्जी होगी ऑर्बिट के अंदर, ठीक है भैया। और ये नेगेटिव साइन दोबारा बोल रहा हूँ भैया, जो दिखा रहा है यहाँ पर वो दिखा रहा है भैया ये नेगेटिव साइन है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हो, क्या कहते हो उसे भैया, बंधा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन। अगर यही एनर्जी, इतनी एनर्जी मैं दे दूं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी भैया, 0 जाएगी। और उस वक्त अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होगी तो इसका मतलब कहां चला गया भैया, कोई इलेक्ट्रॉन अगर 0 एनर्जी, जिसके पास 0 फोर्स लग रहा है, 0 एनर्जी, इसका मतलब उसके ऊपर कोई, जिसके पास 0 एनर्जी इसका मतलब उसके ऊपर 0 फोर्स, ठीक है भैया। तो इलेक्ट्रॉन क्या भैया फ्री हो चुका है, और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है भैया, इन्फिनिटी पे, ठीक है भैया। तो ये होगा, जल्दी फटाफट लिखिए, जल्दी लिखिए भैया फटाफट जल्दी से। देखिए भैया अगले टॉपिक डालिए भैया, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, 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 ठीक है भैया। देखिए क्या है, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है भैया। ये एनर्जी ध्यान रखना, एमिटो निराबी, ठीक है। देखिए भैया जैसा कि आपको पता है भैया, अगर ये भैया न्यूक्लियस है, ये पहली ऑर्बिट है, और ये कोई दूसरी एनवी ऑर्बिट है, ठीक है भैया। ये n1 ऑर्बिट है और ये क्या भैया n2 ऑर्बिट है, ठीक है भैया। इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था आपका, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी भैया, एनर्जी आई, कितनी आई, h न्यू आई, और ये एनर्जी गेन करके कहाँ चला गया भैया, ये एनर्जी क्या थी भैया, लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये ध्यान रखना, ठीक है, पहले बता रखा है मैंने वैसे, ताकि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए इसको छोड़ के बाहर ना निकल जाए,
ठीक है भैया। ये इलेक्ट्रॉन अगर आयोनाइजेशन एनर्जी देती तो ये इलेक्ट्रॉन का वैसे एटम को छोड़ के क्या होगा भैया, बाहर के लिए हमेशा चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि जो एनर्जी है वो इतनी है कि वो बस ऑर्बिट जंप करा सके, पूरा एटम को ही छोड़ के भगाने वाली एनर्जी ना हो आपकी। ठीक है भैया, ध्यान रखना। तो भैया एनर्जी गेन की, एनर्जी गेन करने पे कहां पे चला है भैया, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ठीक है भैया। अब एक्साइटेड स्टेट में आपको पता है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन आता है तो दोबारा से क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, जितनी उसने गेन की है। ठीक है भैया। और वो फिर कहां चला गया भैया, ग्राउंड स्टेट में। यहाँ की एनर्जी क्या थी भैया, E2, इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी क्या थी भैया, E2, और इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी क्या है भैया, E1 है। तो देन चेंज इन एनर्जी या गेन, मैंने बताया था आपको गेन या लूज, गेन स्लैश लूज ऑफ एनर्जी दोनों क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। वो किसके बराबर होगा, E2 माइनस E1 के डिफरेंस के बराबर होगा, है ना भैया। चलो, गेन और लूज जो भी एनर्जी होगा उतना ही होगा, एच न्यू के बराबर। तो यहाँ पे लिख दिया हमने एच न्यू, क्या लिख दिया, एच न्यू। अच्छा, E2 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू, तो एनर्जी का फॉर्मूला तो हमने ये निकाला, ये क्या है भैया, एनर्जी का फॉर्मूला। चलो देखिए भैया, आप रखते हैं भैया, तो आपका E2 रखना है। E2 में देखिए ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल है ऑर्बिट टू ऑर्बिट, और बाकी एच की वैल्यू भी क्या है भैया, कांस्टेंट है। तो लिखिए भैया -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4, और ये क्या हुआ, E2 निकाल लो तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, N2 का स्क्वायर, और ये क्या भैया h स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस E1 में क्या लिखूंगा भैया, पूरा सेम लिख दूंगा, -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन में क्या भैया N1 स्क्वायर, और ये क्या भैया h स्क्वायर। ठीक है भैया, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया भैया, प्लस हो गया। तो ये आगे आ गया और ये क्या हो गया, पीछे हो गया। तो h न्यू इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो गया ना, माइनस माइनस मिल गया, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन में N1 स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है भैया, ये आगे आ गया था क्योंकि प्लस था, और ये पीछे चला गया, तो ये क्या हुआ, 1 बाय में N1 स्क्वायर ये रहा, -1 बाय में N2 स्क्वायर ये रहा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ठीक है। कहाँ पे, सॉरी N1, ठीक है भैया, ये काट गया। अब देखिए भैया, इस h को इधर ले आइए, इस h को इधर ले आइए, तो क्या होगा भैया आपका, ये हो गया भैया आपका क्या, h न्यू इक्वल्स टू में, अच्छा h न्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू में 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन में क्या हुआ, h क्यू हो गया, ये h आएगा तो h क्यू हो जाएगा, है ना भैया। और ये क्या हो भैया, ब्रैकेट 1 बाय N1 स्क्वायर -1 बाय में N2 स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। चलो भैया, अब देखिए ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गई, क्या आ गई भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या भैया, फ्रीक्वेंसी आ गई है, मैंने इधर की तरफ सी से डिवाइड कर दिया, इधर भी सी से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, करूंगा अगले स्टेप में। सी से दोनों साइड में क्या किया, डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं जी। फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्या हो गया, सी इधर कर दिया, और ये क्या हो गया, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन में सी एच क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा भैया, अंदर क्या है, 1 बाय में N1 स्क्वायर -1 बाय में N2 स्क्वायर। ठीक है भैया। अच्छा देखिए भैया, C अपॉन में न्यू क्या होता है, C अपॉन में न्यू, C अपॉन में न्यू क्या होता है, वेवलेंथ होता है। क्या होता है भैया, C अपॉन में न्यू, लेकिन न्यू अपॉन में C क्या होगा, 1 बाय में वेवलेंथ। देखिए C अपॉन में न्यू होता है वेवलेंथ, लेकिन ये उल्टा लिखा होता है, हमें इसका मतलब वेवलेंथ को हमें क्या लिखना पड़ेगा उल्टा, तो 1 बाय में वेवलेंथ क्या हो गया आपका, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 c h क्यूब हो गया, और ये हो गया 1 बाय में N1 स्क्वायर -1 बाय में N2 स्क्वायर। ठीक है भैया, ये क्या है भैया, वेवलेंथ आ गई, दूसरा फॉर्मूला आपका ये आ गया। ठीक है भैया, चलो। अच्छा, यहाँ पर एक और कांस्टेंट आ रखा है, देखिए भैया पूरी टर्म क्या है भैया आपकी कांस्टेंट है। देखो भैया, इस पूरी टर्म में ऐसी कोई चीज नहीं है जो वेरिएबल हो। कैसे, दो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट, c कांस्टेंट, h कांस्टेंट, ये पूरा का मिला क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। हाँ बता रहा हूं, तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है 1.1 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर, ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। खैर मैं आर यूज करूंगा, इसको ध्यान रखना, उसकी वैल्यू ये होगी। इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी, और इसको मैं सीधा आर लिख रहा हूं। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा भैया 1 बाय में लैम्डा इक्वल्स टू में आर, 1 बाय में N1 स्क्वायर -1 बाय में N2 स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया,
और इसे बता दूं, जब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये, अगर ये पूरे देखे तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ठीक है भैया। जेड लगा देता, जेड स्क्वायर भी लगा देता हूं, है ना, जेड स्क्वायर था ना, क्योंकि मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए नहीं, वो बाकी औरों के लिए। तो पूरे कांस्टेंट को अगर सॉल्व करोगे तो भैया क्या बचेगा आपका, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में, देखा आपने ऑर्बिट की एनर्जी। अगर हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रोवोल्ट में आएगी, किसमें आएगी भैया, इलेक्ट्रोवोल्ट में आती है, ठीक है भैया। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी। और दूसरी बात ये भैया, यहाँ पे जेड अगर हाइड्रोजन का होगा तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, -13.6 अपॉन में n स्क्वायर ईवी। क्लियर है भैया, कॉपी करो भैया पूरा का पूरा। अभी स्पेक्ट्रम चालू नहीं हुआ है, अब स्पेक्ट्रम ड्राइव किया हमने, अब चालू होगा। क्लियर है भैया सबको ऑनलाइन में। तो भैया ये आपका 1 बाय में वेवलेंथ यानी वेव नंबर का फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। R फॉर रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बेटो इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको हम लिखते हैं भैया न्यू डैश, न्यू डैश मतलब भैया रेडबर्ग कांस्टेंट, अरे सॉरी वेव नंबर। क्या हो गया भैया आपका, वेव नंबर। तो ये क्या होगा, R 1 बाय में n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय में n2 स्क्वायर। कहां पे 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी कहां पे, ये कोई बात नहीं, अब बोल दिया ना। चलो अब देखिए भैया, मिटाओ इसे। अब देखिए स्पेक्ट्रल लाइन कैसे बनती है, ठीक है। जब ये देखिए, और ये एटम है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट, जितने भी ऑर्बिट बना सकते हो, ठीक है भैया। हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है, ठीक है भैया, ध्यान रखना। बोर मॉडल केवल हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, दैट इज इसकी क्या भैया लिमिटेशन है। क्या ये इसकी लिमिटेशन है, यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है बोर मॉडल की। जो लिमिटेशन है किसके लिए क्या है, क्या है वो, ये केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही क्या है भैया वैलिड है, दूसरे एटम के लिए वैलिड है। ठीक है भैया, चलो दूसरे एटम के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है भैया। तो इसकी लिमिटेशन है, ओए ध्यान दीजिएगा। और हमें पता है हाइड्रोजन एटम का जो ग्राउंड स्टेट होती है वो पहली स्टेट होती है, पहली ऑर्बिट होती है। चलो भैया, हेलो, नमस्ते, ठीक है भैया। तो भैया अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की तो पहली ऑर्बिट से ही कहीं जाएगा नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, यहीं रहेगा ना पहली ऑर्बिट में, हाइड्रोजन है ना, लिख दो ऊपर। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन हमेशा पहली ऑर्बिट में रहता है अगर उसने एनर्जी गेन नहीं कर रखी है, ठीक है। तो एनर्जी गेन की, अब वो एनर्जी कितनी गेन कर रहा है, ज्यादा एनर्जी गेन करेगा ज्यादा दूर चलाएगा, इतनी नहीं गेन करेगा कि पार ही कर जाए, ठीक है। तो उसने एनर्जी गेन की तो पहले ऑर्बिट से कहां जम के मार के जा सकता है, दूसरे में। जब दूसरे में जाएगा तो कहां वापिस आएगा, ये तो उसकी ग्राउंड स्टेट है नहीं, तो कहां वापिस आएगा भैया, पहले में, ठीक है भैया। तो N2 से कहां रहा है, N1 में, है ना। अब जब N2 से N1 में आता है, ध्यान दीजिए भैया, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके N1 से N2 पे चले आता है तो फिर N2 से क्या आ रहा है, N1 पे वापसी आता है। और वापसी आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, बाहर निकालेगा। अगर नहीं बाहर निकालेगा तो यहीं पे रहेगा ना हमेशा। लेकिन आपको पता है तो एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पर तो एनर्जी उसको निकालनी है। एनर्जी निकालेगा, एनर्जी कम होगी तो पाथ क्या होता है, छोटा हो जाता है, वो N1 पे आ गया। जब एनर्जी निकाली, जब N2 से N1 पर आया तो आपने सुना होगा भैया लाइमन। क्या बनता है भैया, जब आपका इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट से पहली ऑर्बिट में आ रहा है, दूसरी ऑर्बिट से पहली ऑर्बिट में आ रहा है, तो क्या बनेगा भैया, लाइमन। क्या बनेगा भैया, लाइमन, ठीक है भैया, ठीक है, समझिए इसमें। अच्छा नहीं सॉरी, लाइमन यहां से बनेगा, अच्छा यहां से भी आएगा फिर भी क्या बनेगा भैया, लाइमन। यहां से आएगा फिर भी क्या बनेगा भैया, डायग्राम सही नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से बना देते हैं, डायग्राम तो अच्छा बनाती है। लकड़ी का
ठीक है, ओए ध्यान दीजिए भैया, देखिए भैया सुन लीजिए ध्यान से सुन देखिएगा, ठीक है भैया। देखिए पहली ऑर्बिट से एनर्जी, देखिए मान लीजिए, खैर मैं थोड़ा अलग बता रहा था, ठीक है, मतलब कहीं इधर उधर निकल गया था, ठीक है। पहली ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो कहीं पर भी जाएगा, आएगा कहाँ पे, पहली में ही आएगा, है ना। अगर पहली ऑर्बिट से एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो कहाँ जाएगा, कहीं पर भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कितनी एनर्जी गेन की उसने। ज्यादा एनर्जी गेन करेगा तो ज्यादा दूर निकल जाएगा, कम एनर्जी गेन करेगा तो पास में ही रहेगा। सबसे मिनिमम स्टेट होती है जहां से सबसे मिनिमम एनर्जी क्या होती है, कि वो एनर्जी गेन करे और कहां पहुंच जाए, दूसरे पे। और सबसे मैक्सिमम क्या होती है, एनर्जी गेन करे कहां चली जाए, इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट में, इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट में, ठीक है भैया। तो वो वापसी कहां आएगा, पहले में ही आएगा। जब पहले में आएगा, कहीं से भी आए पहले में, तो एक सीरीज बनती है, एक स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, अलाइनमेंट। क्या कहते हैं भैया, अलाइनमेंट कब बनता है, जब किसी भी ऑर्बिट से कहां पर आए इलेक्ट्रॉन, पहले में, एनर्जी गेन करे पहले से और जाए कहीं पर भी, आए कब, कहां पे, पहले में। जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आता है तो वहां पे एक सीरीज बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, अलाइनमेंट सीरीज। क्या कहते हैं भैया, अलाइनमेंट सीरीज कहते हैं, समझ गए भैया। यहां से यहां पर, या यहां से यहां पर, या यहां से यहां पर, या यहां से यहां पर, कहां आ रहा है भैया, N1 में आ रहा है। कहां से, कहीं से भी आ रहा है। N2 कुछ भी हो सकता है, N2 N1 तो हमेशा क्या रहेगा भैया, 1, लेकिन N2 क्या रहेगा भैया, 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है भैया। तो इसमें क्या बने भैया, यहां से भी जंप कर सकता है इस पे, यहां से भी जंप कर सकता है इस पे, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। तो क्या बने भैया, अलाइनमेंट। क्या बनेगा भैया आपका, अलाइनमेंट। क्या बनता है भैया, तो इसके लिए देखिए भैया 1 बाय में लैम्डा क्या हो भैया, r-1 बाय में क्या, पहला ऑर्बिट क्या है भैया, N1 क्या है, ये रहा। और N2 क्या है भैया, कुछ भी हो सकता है, N2 की वैल्यू तो यहां से होती है, ठीक है भैया। फटाफट लिखिए इसे, ये लाइमन स्पेक्ट्रल सीरीज में पहला जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे कहते हैं भैया लाइमन, लाइमन। जल्दी से लिखिए भैया फटाफट। ऐसा आता जंप करता हुआ, लेकिन हम वो लगातार आता है तो टाइम ना के बराबर ही मान ले, ठीक है। ऐसा लगता है कि लगातार कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, समझ गया। जल्दी करो भैया, देखिए बड़े ऑर्बिट में जाने के लिए आयोनाइज वाली एंथैल्पी सप्लाई नहीं, कोई नहीं, उससे कम ही होती है भैया, हम उससे कम की बात कर रहे हैं, हो गया। अब देखिए भैया, ओए अगर सबसे मैक्स ज्यादा एनर्जी की बात करेगा भैया, ए भाई प्लीज चुप हो जाओ, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पे रिलीज हो सकती है, तो केवल इसी स्पेक्ट्रम में रिलीज होगी, किसमें, लाइमन में, सब, क्योंकि पहले ऑर्बिट में आएगा यहाँ पे। तो पहले ऑर्बिट में आने के लिए भैया क्या हुआ, अगर इंफिनिटी पे और पहले पे आएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ना, तो इस केस में मैक्सिमम एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है भैया, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी निकलती है इस केस में, ठीक है भैया। अब ये जो मॉडल पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होगा, ठीक है, अभी पढ़ हम वैसे ही दिया सबके लिए, ठीक है भैया। अब इसमें जब आप मैक्सिमम एनर्जी रहती है तो ध्यान रखना यूवी रेडिएशन निकलती है। क्या निकलती है भैया, यूवी रेडिएशन। इसकी एनर्जी क्या होती है भैया, काफी ज्यादा होती है, समझ गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया फिर आते हैं भैया बाल्मर पे, किस पे आते हैं भैया, बाल्मर। क्लियर है भैया सबको, ऑनलाइन में, ऑनलाइन में सबको क्लियर है, ठीक है। चलो भैया फिर आते हैं बाल्मर, बाल्मर, ठीक है भैया, बाल्मर, ठीक है भैया, सेकंड ऑप्शन वो है, ठीक है भैया। बाल्मर में ग्राउंड स्टेट क्या होती है भैया, 2, ग्राउंड स्टेट क्या होती है भैया, लेकिन एक्साइटेड स्टेट क्या होती है भैया, 3 4 5। यहाँ पे दो में रहेगा में से इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब एनर्जी गेन करेगा तो 3 में जाएगा या 4 में जाएगा या 5 में या आगे जाएगा। अब जब जाएगा तो वापसी भी आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो क्या बनता है भैया, बाल्मर स्पेक्ट्रम। क्या बनता है भैया, और इसमें कहां पे आता है भैया, कहां पे आता है भैया, दूसरे ऑर्बिट में। N2 इक्वल्स में, N1 इक्वल्स में 2 में आता है, और N2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है भैया। तो ये 2 और यहाँ पे क्या होगा भैया आपका 4, 2 का स्क्वायर, और N2 क्या होगा 3 4, 2 के बाद ही होगा, ठीक है भैया। और इसके अंदर जो आता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, इसे यही हमें दिखाई देता है।
तभी दिखाई देगा जब दूसरे ऑर्बिट में आएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, तो विजिबल स्पेक्ट्रम। अच्छा एक बार सुनिए, मेरी बात सुनिए। विजिबल स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगी अमन? अमन तेरा ही नाम है ना, तेरा नाम नहीं है? कह रहा पता नहीं। विजिबल स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगी? नॉर्मल सी बात है। अब जब मैक्स जो लास्ट वाले ऑर्बिट से अगर वो N2 पे आएगा तभी तो निकलेगी। अब मिनिमम कब निकलेगी? मिनिमम एनर्जी कब निकलेगी? जब वो थर्ड से कहां पे है? सेकंड में। ठीक है भैया, जब थर्ड से क्या है भैया, समझ गया? और लाइमन में मिनिमम कब निकलेगी? जब 2 से कहां पे है? 1 में। और मैक्सिमम कब निकलेगी? जब इन्फिनिटी से कहां पे है? 1 पे है। समझ? मैं कह रहा हूं पढ़ सबके लिए रहे, लेकिन वैलिड केवल हाइड्रोजन के लिए। समझ गया? मतलब हाइड्रोजन पढ़ सबके लिए रहे। समझ गया? चल अगले लिखिए भैया, बालमर हो गया। लिखिए भैया पाश्चन। पाश्चन थर्ड। पाश्चन, ठीक है भैया। पाश्चन है, पाश्चन में ग्राउंड स्टेट क्या होती है? थर्ड ऑर्बिट। और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है भैया? फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है भैया, पाश्चन। ये क्या होगा? 3 का स्क्वायर। और विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं होता इसमें, क्या होता है? कौन बताएगा भैया? इंफ्रारेड। क्या होता है भैया? मतलब यहाँ पे केवल गर्मी मिलती है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी काफी, देखिए भैया एनर्जी कम हो रही है ना धीरे धीरे। आप जैसे जैसे लाइमन में सबसे ज्यादा एनर्जी थी, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है? यूवी रेडिएशन के पास। फिर दूसरे नंबर पे आता है भैया बाल्मर, जो विजिबल स्पेक्ट्रम था। अब हम, क्योंकि हम देखिए भैया ऑर्बिट बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को कम जंप करना पड़ रहा है, मतलब कम एनर्जी रिलीज करेगा। कम एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी भैया? जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वो इंफ्रारेड की तरफ शिफ्ट करता है। रेड की तरफ शिफ्ट कर रहा है ना? ठीक है भैया। तो भैया इंफ्रारेड या विजिबल की कुछ लाइट दिखती है इसमें रेड कलर की, विजिबल की सम लाइट ऑफ विजिबल, सम लाइट ऑफ विजिबल, मतलब डार्क रेड कह सकते हो आप इसको, डार्क रेड। ठीक है तो इंफ्रारेड, लेकिन इसमें कुछ विजिबल का भी कुछ पोर्शन, रिमोट देखा? रिमोट कंट्रोल, उसमें हल्का हल्का रेड रेड दिखता है। ऐसे अंधेरा कर लो तब दिखता है हल्का हल्का, तो वही है। हाँ कैमरा लगा के, क्योंकि स्लो जाता ना फिर वो कैमरे से, फ्रेम धीमे हो जाता है फ्रेम। मिटो भाई से, क्लियर है भैया सबको? नहीं विजिबल क्या, केवल यही डार्क रेड दिखाई देता उसमें। ठीक है अगला भैया, अगला देखिए ब्रैकेट। अगला ब्रैकेट, ब्रैकेट ठीक है भैया। ए ब्रैकेट में क्या होगा भैया? तीसरे पे आएगा, आएगा चौथे पे। अरे डायग्राम तो मैंने मिटो ही नहीं उसमें, चलो कोई नहीं, चौथे पे आएगा। ठीक है भैया चौथे पे। n1 इक्वल्स में यहाँ पे क्या होगा भैया? 4। और n2 क्या होगा? कुछ भी सकता है, 4 5 6 7। ठीक है भैया, ये क्या होगा? लैम्डा 4। इंफ्रारेड आएगा इसमें, प्योर क्या होगा भैया? प्योर इंफ्रारेड, प्योर, इसमें केवल इंफ्रारेड रेडिएशन मिलती है। जल्दी लिखो भैया ब्रैकेट में, प्योर इंफ्रारेड। केमिस्ट्री में नाम सुना था, फिजिक्स में कर भी लिया। कब बनता? अब 11वीं वालों को रिटायर कर दिया उसने, 11वीं वालों को सिलेबस खत्म करके। मेरा भी खत्म हो गया। मेरा कब? मेरा तो रिवीजन चल रही है, 2-3 चैप्टर वो भी क्या रिवीजन। अब आप ऑफलाइन हो गया था ना, ऑफलाइन बहुत दिन पढ़ा दिया ना मैंने उनको। ऑफलाइन में तो थोड़ा तेज पढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत, अब बढ़िया पता क्या हो गया कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक साथ लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन वालों को भी वैसे ही बिल्कुल होता है जैसे ऑफलाइन में चल रहा होता है। पहले क्या था कि मैं अलग थोड़ा बोर हो जाता था, शाम के टाइम तक पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम हो जाता था, थक सा जाता था। क्लियर है भैया सबको? ठीक है लास्ट भैया, लास्ट आपके हिसाब से पी फंड क्या है भैया? पी फंड। तो भैया फटाफट देख लीजिए भाई, पी फंड, कई बार पी फंड भी कहते हैं इस बच्चे को। भैया यहाँ पे n1 क्या होता है भैया? 5 होता है। n1 क्या होता है भैया? 5।
और N2 क्या होता है भैया, कुछ भी हो सकता है, 50, 6, 7, कुछ भी, 5, 6, 7, ठीक है भैया, 5 का स्क्वायर, और इसके अंदर भी क्या होता है, केवल इंफ्रारेड आ जाए, ठीक है भैया, क्लियर है भैया सबको। तो भैया कल इसके आगे करेंगे और डिटेल में करेंगे, ठीक है भैया। आप लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है।